everyone, welcome back to my channel. So hope so you are doing great for your NORCET preparation, and in this video I am going to tell you about the high yield topic that is very frequently asked in the NORCET exam. This topic is something कि आपको 10 बार में से 5 बार 6 बार आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेंगे. ये क्वेश्चंस इन द सेंस ये टॉपिक आपको जरूर मिलेंगे. सो दिस टॉपिक कि ये टॉपिक एटलीस्ट आपके टिप ऑफ टंग पे होने चाहिए. ये टॉपिक मतलब कि ऐसा होना चाहिए कि ये तो आपको आने ही चाहिए. टॉपिक आपको एकदम बहुत अच्छे से आने चाहिए. ये टॉपिक के ईच एंड एवरी क्वेश्चंस, टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो आपको आने चाहिए. ठीक है. सो ये टॉपिक्स में आपका कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए कि यार ये टॉपिक मेरा वीक है, इसको मैं छोड़ देता हूँ. नो, इट इज नॉट लाइक दैट. ये टॉपिक अगर आपका वीक है उसको स्ट्रॉन्ग करो. पढ़ लिया है तो बहुत बढ़िया है, नहीं पढ़ा तो प्लीज इसको पढ़ के जाना है. ठीक है. सो वो कौन कौन से टॉपिक है? फर्स्ट हमारा है दैट इज मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, सॉरी फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का. सो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में ये सारे टॉपिक लाइक पोजिशनिंग हो गया, वाइटल साइंस हो गया, ड्रग कैलकुलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट. फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, एसिड बेस टाइप ऑफ आईवी फ्लूइड्स लाइक एबीजी कैलकुलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है. ब्लड ट्रांसफ्यूजन, रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, आईएम, आईवी, सबक्यूटेनियस, है ना. पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग की है जिसमें आपका प्री, इंट्रा एंड पोस्ट में आपका सारा इंक्लूड हो जाता है. लाइक ओटी इंस्ट्रूमेंट हो गया, आपका सूचर्स हो गया, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दिस टॉपिक. एंड देन वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज बेसिक लाइफ सपोर्ट, एडवांस्ड कार्डियक लाइफ सपोर्ट, फॉरेन बॉडी एवे ऑब्स्ट्रक्शन, ट्राइज, है ना. सो ये सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया. देन ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन, बेड सोर्स, बंडल केयर एंड कुछ प्रोसीजर से भी एवरी टाइम क्वेश्चन आस्क्ड लाइक लंबर पंक्चर, लीवर बायोप्सी, सक्शन, आईसीडी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैनुला, फॉलीज, राइल्स ट्यूब के आपको साइज पता होना चाहिए. ठीक है. देन योर क्वेश्चंस की सारा कहां से पढ़ना है? दिस ऑल टॉपिक्स आर अवेलेबल ऑन माय यूट्यूब चैनल दैट इज द फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के प्लेलिस्ट में आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे. ओके. कमिंग टू द सेकंड टॉपिक दैट इज मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग. मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में हमारा फर्स्ट है दैट इज मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, जिसमें फ्रैक्चर हो गया, बैंडेज हो गया, ट्रैक्शन हो गया, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस. ठीक है. सो दिस टॉपिक, ये टॉपिक मैंने आपको कवर किया है ऑन माय यूट्यूब चैनल एज एमआरपी ऑफ मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम. सो आप जब प्लेलिस्ट में जाओगे आपको मिल जाएगा दैट इज एमआरपी, मस्ट रिमेंबर पॉइंट, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम. उसमें 3 से 4 वीडियो आई थिंक मैंने बताया, उसमें सारे टॉपिक मैंने कवर कर दिए. ठीक है. कमिंग टू जीआईटी सिस्टम. जीआईटी में हमारा है पेल्विक पेप्टिक अल्सर डिजीज, जीईआरडी, पैनक्रियाटाइटिस, एपेंडिसाइटिस, क्रोनिक लंग, क्रोनिक लिवर डिजीज, क्रोन्स एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस. तो ये आपको जीआईटी सिस्टम में पढ़ के जाना है. ठीक है ना. कमिंग टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कार्डियो. सो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में लाइक आपका ईसीजी, समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एवरी टाइम क्वेश्चन रिपीटेड. एंड ईसीजी का मैंने ईसीजी मैंने बहुत अच्छे वे में मैंने कवर कर रखा है. सो प्लीज वो मेरी वीडियो देख के जाओगे, दैट इज सफिशिएंट फॉर द नॉर्सेट एग्जाम. देन मायोकार्डियल इन्फाक्शन हो गया, हार्ट फेलियर हो गया, हार्ट ब्लॉक, बेसिकली फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, उसके ईसीजी चेंजेस क्या क्या होता है वो पता होना चाहिए. शॉक, वेरी इंपॉर्टेंट. पल्मोनरी एम्बोलिज्म. सो ये हमारा हो गया कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का. देन कमिंग टू हमारा कैंसर दैट इज ऑन्को. सो ऑन्को में आपको बहुत ज्यादा नहीं जाना है, बहुत ज्यादा नहीं पूछते हैं. ऑन्को में एवरी टाइम दे आस्क क्वेश्चन फ्रॉम ब्रेस्ट कैंसर एंड सर्वाइकल कैंसर, लाइक द वैक्सीन, सर्वाइकल कैंसर, वहीं से क्वेश्चन बार बार आते हैं. तो ये दोनों टॉपिक आपका ऑन्को में अच्छे से कवर होने चाहिए. ठीक है. कमिंग टू हिमेटोलॉजिकल में द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज एनीमिया, आपको अच्छे से आना चाहिए. ठीक है. कमिंग टू दिस एंडोक्राइनोलॉजी सिस्टम में दैट इज हाइपो, हाइपरथायरॉइडिज्म एंड पैराथायरॉइडिज्म. सो थोड़ा थोड़ा ना आपको इसमें पता होना चाहिए कि सिम्टम्स बेसिकली क्या होता है, कौन से हार्मोन्स की डेफिशिएंसी होती है. सो ये छोटा छोटा आपको पता होना चाहिए इसमें. ठीक है. एडिसोन्स एंड कशिंग्स में क्या क्या डिफरेंस है वो पता होना चाहिए. एंड इन एंडो में अगर आप ये सारे टॉपिक नहीं पढ़ पाते तो एटलीस्ट आपको डायबिटीज मेलाइटिस प्रॉपर पढ़ के जाना. डायबिटीज मेलाइटिस का ईच एंड एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, देयर कॉम्प्लिकेशन, देयर ट्रीटमेंट, है ना. क्या होता है टाइप 1, क्या होता है टाइप 2, ईच एंड एवरीथिंग. एंड मैंने डायबिटीज मेलाइटिस की 2 वीडियोस बनाई है एंड आई हैव कवर्ड ईच एंड एवरीथिंग, जो कि आपको मेरे प्लेलिस्ट में एंडोक्राइनो में सारा मिल जाएगा. डायबिटीज का बहुत इंपॉर्टेंट है डायबिटीज मेलाइटिस. देन डायबिटीज इंसिपिडस हो गया एंड सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायूरेटिक हार्मोन. सो इसमें ना बेसिकली आपको छोटे छोटे पता होना चाहिए कौन से हार्मोन्स की कमी है एंड इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हो रहा है. सो ये आपको एक थोड़ा सा पता होना चाहिए, एक हिंट होना चाहिए. बाकी डायबिटीज मेलाइटिस तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है. ठीक है.
उसके बाद आते हैं हम हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है। सो रेस्पिरेटरी में सीओपीडी, अस्थमा हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन हमारा है दिस पल्मोनरी न्यूमोथोरैक्स, है ना। सो न्यूमोथोरैक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेस्पिरेटरी फेलियर लाइक टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 आई हैव कवर्ड इन वेरी सिंपल लैंग्वेज में मैंने कवर कर रखा है, सो प्लीज वॉच दैट वीडियोस, ठीक है। लंग साउंड्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कमिंग टू हमारा ई एन टी, सो ई एन टी भी मैंने एज एमआरपी कवर कर रखा है, लाइक ईच एंड एवरीथिंग इज कवर्ड ऑन माय यूट्यूब चैनल। आप बस देखना कहाँ पे क्या चीजें, आपको सारी टॉपिक्स मिल जाएगा, ठीक है। सो ई एन टी में आपका कैटरेक्ट हो गया, ग्लोकोमा हो गया, कंजक्टिवाइटिस हो गया, रेटिनल डिटैचमेंट हो गया एंड ओटाइटिस मीडिया, ठीक है। सो ये टॉपिक हो गया। देन हमारा इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम में वेरी इंपॉर्टेंट बर्न तो आप किसी भी हालत में मिस नहीं कर सकते, बर्न शॉक वेरी इंपॉर्टेंट। सो बर्न मैंने अच्छे से कवर कर रखा है। एंड आपको स्कैबियस का थोड़ा मैनेजमेंट पता होना चाहिए, लाइक द ड्रग है ना, परमेथ्रिन एंड ऑल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कमिंग टू हमारा किडनी में आपको रीनल कैलकुलाई, उसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप ये सारे टॉपिक नहीं पढ़ पाते हो तो एटलीस्ट आपको रीनल फेलियर आपको अच्छे से आना चाहिए। रीनल फेलियर में लाइक एक्यूट रीनल फेलियर, क्रोनिक किडनी डिजीज एंड उसका जो मैनेजमेंट है हीमोडायलिसिस, जिसमें आपको पेरिटोनियल डायलिसिस, दोनों अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। देन दीज आर द टॉपिक ऑफ नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर। सो नर्वस में न्यूरोलॉजी में आपको जीसीएस, इंक्रीज क्रेनियल प्रेशर है ना, इंट्राक्रेनियल प्रेशर अगर इंक्रीज हो, बेसिकली हेड इंजरी है ना, सो उसका मैनेजमेंट पता होना चाहिए। स्ट्रोक हो गया, क्रेनियल नर्व एग्जामिनेशन हो गया, मियास्थीनिया ग्रेविस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, गुलियन बारे सिंड्रोम, पार्किंसन डिजीज, सीजर मैनेजमेंट है ना, मेनिंजाइटिस, एनकेफेलाइटिस। सो ये हमारा हो गया नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर का। तो अगर हम सिंपल बोले तो मेडिकल सर्जिकल में हमारे 3 to 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कार्डियो, रेस्पिरेटरी, जीआईटी एंड दिस नर्वस सिस्टम। ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम्स आपको पता होना चाहिए, ओके। देन कमिंग टू हमारा पीडियाट्रिक्स। सो पीडियाट्रिक्स में आपका ये सारा टॉपिक है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आपका लाइक हाइट, वेट, फॉन्टानिल्स, कब डबल होता है, हेड सर्कमफेरेंस, चेस्ट सर्कमफेरेंस, ये सारा पता होना चाहिए। माइलस्टोन, रिफ्लेक्सेस, है ना, ये सारे टॉपिक। एंड आई हैव कवर्ड ईच एंड एवरी टॉपिक ऑन माय लेक्चर, दैट इज पीडियाट्रिक्स नर्सिंग। आप प्लेलिस्ट में जाना, आपको सारे के सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, ठीक है ना, लाइक कावासाकी डिजीज, इंटरसेप्शंस, ये सारा टॉपिक मैंने बहुत सिंपल वे में कवर कर रखा है। लाइक आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने में 2 डेज लगेगा। 2 डेज में आपके सारे लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, बट यस आपको इसको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है। एंड ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट टू अप्लाई एमसीक्यू, सॉल्विंग एमसीक्यू, दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन कमिंग टू हमारा ओबीजी, ओबीजी में आपका ये सारा लेबर, कॉम्प्लिकेटेड लेबर है ना, कॉम्प्लिकेशन इन प्रेगनेंसी, सो ये सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओबीजी अभी मेरे चैनल पे स्टार्ट हुआ है, लाइक ओबीजी मैंने स्टार्ट कर दिया है एंड वेरी होपफुली I will cover like by 31st जुलाई और like maximum to maximum 10th of August तक मैं ये सारे टॉपिक कवर कर दूंगी। So like 10 to 20 मिनट्स की, 20 to 30 मिनट्स की वीडियोस आती है जिसमें like बहुत अच्छे से मैं चीज़ों को बता देती हूँ, जिससे आपका सारा का सारा टॉपिक भी समझ में आ जाता है एंड बहुत ईजी वे में समझ में आ जाता है। सो आप वहाँ से आप like अपना नोट्स बना सकते हो, ठीक है। बट इफ यू वांट कि मुझे लेक्चर नहीं देखना है, मुझे कोई बुक बता दो, सो बुक में मुझे सबसे बेस्ट बुक में बताऊं तो आपको मिशन परिचारिका। मिशन परिचारिका में अभी आपके ये सारे थ्योरी कवर हो जाएंगे। सो इफ यू वांट बुक कि मुझे कौन से बुक से मुझे कवर करना है ये सारे थ्योरी, सो मिशन परिचारिका। इफ यू वांट लेक्चर मुझे कहाँ से मिल जाएगा, सो ऑन माय यूट्यूब चैनल, ठीक है। सो ये आपका हो गया, ठीक है। दिस ऑल आर फ्रॉम ओबीजी and these are the community health nursing. So these are the important topic of community health nursing, every time repeated the questions from this topic, ठीक है। ये भी मैंने कवर कर रखा है अपने चैनल पे, ठीक है। मतलब दो स्टूडेंट्स वो वांट कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कोचिंग नहीं ले सकता हूँ, या फिर मुझे कोई कोचिंग नहीं लेना है, मुझे ऐसा कोई लाइक ऐसा यूट्यूब या कोई ऐसी चीज मिल जाए जहाँ से मैं खुद ही सेल्फ स्टडी करके कर सकता हूँ, देन माई चैनल इज बेस्ट। आप इजिली विदाउट पेइंग एनीथिंग आप अपना पूरा का पूरा नॉर्सेट सिलेबस इजिली कवर कर सकते हो। बट वन थिंग, आपको इस चीजों को प्रैक्टिस करना। आप सोचोगे सिर्फ मैंने ये पढ़ लिया, इसको आपने रिवीजन नहीं किया, आपने एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं किया, सो नो यूजलेस है वो पूरा, है ना। सो आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है, रिवीजन मल्टीपल टाइम्स करना है, तभी ये सारी चीजें बेनिफिट्स होगी, ठीक है ना। दीज आर द टॉपिक ऑफ साइकियाट्रिक नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, है ना। सो ये सारे डिसऑर्डर्स है, ठीक है, ये सारा हमारा ट्रीटमेंट है। एंड दीज आर द थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप एंड कम्युनिकेशन। ये
टॉपिक मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे कवर नहीं किया है बिकॉज थेराप्यूटिक रिलेशनशिप एंड कम्युनिकेशन नीड्स एमसीक्यू प्रैक्टिस। आप चीजों को पढ़ लोगे, पता है हम सबको कि कैसे हमें बात करना है, नॉन जजमेंटल होना है, हमें एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए, बट ये सारी चीजें आप जितना एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे आपको चीजें समझ में आएगा। तो इसका एमसीक्यू प्रैक्टिस करना आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो ये आपका सारा का सारा वेरियस टर्मिनोलॉजी जो होती है हमारे हेलुसिनेशन, इल्यूजन, जो कि मैंने मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन और मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में सारा का सारा टर्मिनोलॉजी मैंने क्लियर कर दिया आपका। ठीक है, coming to हमारा nutritions में only one topic is very important, that is vitamins like types, sources, deficiency, disease, and these are the microbiology topic, that is biomedical waste management, how to collect sample, sterilization, disinfection, and ये हमारा फार्मा का है, फार्मा में इसको भी इंक्लूड कर लो, that is psychiatric nursing के ड्रग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो ये these are the topic of pharma। सो ये टॉपिक is something very 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 important, high yield topic। this topic should be on your tip of tongue, अच्छे से आपको आना चाहिए। ये टॉपिक में आपको कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। ये टॉपिक अगर आपका वीक है उसको स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, सो मैंने हर चीज बता दिया आपको, सोर्सेज बता दिया कहाँ से पढ़ सकते हो, बुक बता दिया मैंने, एंड दैट्स ऑल। सो जस्ट लगे रहो, जमे रहो, अच्छे से पढ़ते रहो।